क्योंकि मेरे को टाइम नहीं निकलेगा ना, क्योंकि मेरे को ट्रैफिक का जो रिवीजन बैच बना रखा है कल से कल का सिलेबस ही खत्म अभी किसी का नहीं है, सब पे आज हम 4 और मैंने पूरा सिलेबस खत्म सबके सिलेबस खत्म होने बच्चे कम होते फिर पढ़ेंगे मैं दोबारा चालू कर दूंगा सिलेबस जैसे लास्ट लेक्चर में क्या दिक्कत है हमें नहीं उसके बाद क्या बोलते दोनों 40 बच्चे मिल रहे चार मैच है 240 320 बच्चे नहीं चल रहा है मेरे पे 11 के 100 होंगे छोटी बहुत देखिए भैया ठंडे हो गए देखिए भैया तो देखिए जब लिक्विड जो होता है ना जो टॉपिक पढ़ाने में आगे जान लीजिए जब लिक्विड जो किसी भी सॉलिड के कांटेक्ट में आता है तो लिक्विड के मेनिस्कस की शेप क्या होती है चेंज जाती है अपर लेयर की शेप क्या होती है चेंज जाती है ठीक है या तो कॉन्वेक्स हो जाता है या कॉन्केव हो जाता है या प्लेन ही रहता है ठीक है तो देखिए भैया टॉपिक डाल दीजिए एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या डाल दीजिए एंगल ऑफ कांटेक्ट angle of contact when liquid comes in contact with solid 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 then the shape of upper meniscus depends the adhesive and cohesiveness of the liquid with the solid. Then the angle of contact depends upon the adhesive and cohesiveness of the solid and liquid. कह रहा भैया जब सॉलिड जो होता है वो लिक्विड के कांटेक्ट में आता है तो जो उसका मेनिस्कस होता है टॉप लेयर होती है उसकी शेप इस बात पर डिपेंड करती है कि एडहेसिव और कोहेसिव नेचर क्या है समझ गए अब ध्यान दीजिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कंटेनर है ध्यान दीजिएगा ये दूसरा कंटेनर है और ये आपका तीसरा कंटेनर ध्यान दीजिए बच्चा ठीक है अगर मान लीजिए मैंने लिक्विड भरा इसके अंदर लिक्विड भर दिया और लिक्विड की क्या प्रॉपर्टी है भैया कि अगर लिक्विड क्या करता है कंटेनर की वॉल के साथ चिपकना पसंद करता है कंटेनर की वॉल को वेट करता है मतलब ऐसे राइज करता है इस वाले कॉर्नर को पकड़ के और इस वाले कॉर्नर को पकड़ के ऐसे राइज करता है तो इसका मतलब लिक्विड का जो एडहेसिव नेचर क्या है वो काफी ज्यादा है क्या है लिक्विड कंटेनर की वॉल को पकड़ के ऊपर चढ़ता है ठीक है तो ये कैसा मेनिस्कस बन गया कैसा मेनिस्कस है कॉनकेव मेनिस्कस क्या है कॉनकेव तो इफ adhesiveness of liquid is greater than cohesiveness ठीक है then the shape of meniscus is क्या होगी भैया then the shape of meniscus is concave in nature कह रहा भैया देखिए मैंने आपको दो फोर्स बताया थे एक एडहेसिव एक कोहेसिव एडहेसिव मतलब होता है कि मॉलिक्यूल दूसरे के साथ चिपक रहा है और कोहेसिव मतलब अपने साथ ही चिपक रहा है तो इसमें क्या होता है मॉलिक्यूल जो होते हैं वो कंटेनर की वॉल के साथ चिपक रहे हैं तो इसका मतलब इनका एडहेसिव नेचर क्या ज्यादा है अगर कोहेसिव ज्यादा होता तो कंटेनर की वॉल से नहीं चिपकते उससे चिपके रहते ठीक है लेकिन यहाँ पर एडहेसिव नेचर ज्यादा है इसलिए क्या हुआ कंटेनर की वॉल से चिपक गई इनका एडहेसिव नेचर क्या है
एडहेसिव नेचर क्या है, ज्यादा है किससे, कोहेसिव नेचर से, इसलिए मेनिस्कस की शेप कैसी होगी भैया, कॉनकेव। यानी जिस लिक्विड के लिए भी आपका एडहेसिव नेचर ज्यादा होगा उसकी शेप हमेशा कैसी आएगी, कॉनकेव शेप की क्या आएगी। और ठीक है भैया, अब देखिए मैंने यहाँ पे एक लिक्विड भरा ऐसा, लेकिन ये लिक्विड क्या कर रहा है, कंटेनर की वॉल के साथ कांटेक्ट में रहना नहीं चाहता। जैसे मरकरी है, मरकरी को इतना डाल दोगे ना तो वो इसके साथ चिपकेगा नहीं कंटेनर की वॉल के साथ, वो ड्रॉपलेट बना लेगा ऐसे गोल सा, है ना। इसका मतलब उसका एडहेसिव नेचर क्या है, वीक है, उसका एडहेसिव नेचर क्या है, कम है। कोहेसिव नेचर मतलब खुद के साथ चिपकने की क्षमता क्या उसकी ज्यादा है। तो अगर मैंने ड्रॉप मान लो मरकरी ड्रॉप से ज्यादा डाल दिया तो उसकी मजबूरी रहेगी यहाँ पे लगने की, बाकी मरकरी क्या करेगा, इस वॉल से दूर रहेगा, मरकरी इस वॉल से क्या करेगा, दूर रहेगा और इस शेप में रहने की कोशिश करेगा, समझ गया, इस शेप में, ताकि वो कंटेनर की वॉल से कांटेक्ट में ना रहे, कम से कम खुद को कांटेक्ट में रखता है। अब ज्यादा मरकरी भर दोगे तो यहाँ पे तो रहेगा ही रहेगा, ऊपर से क्या होगा, जहां से वो दूर रह सकता है वहां से वो मैक्सिमम कोशिश करेगा कि दूर रहे, कंटेनर की वॉल को वेट ना करे। तो इसका मतलब क्या है इसमें, इफ कोहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन adhesive force then the shape of meniscus क्या होगी भैया, मेनिस्कस कॉन्वेक्स होगी, क्या होगी, कॉन्वेक्स, समझ गए ना, कॉन्वेक्स शेप का होगा। अब देखिए भैया, अगर मान लीजिए लिक्विड ऐसा डाला जिसका भैया ना तो कॉन्वेक्स एडहेसिव नेचर ज्यादा है ना कोहेसिव नेचर ज्यादा है, दोनों ही क्या है भैया बराबर है, तो उस केस में आपको मेनिस्कस कैसे मिलने वाला, प्लेन, क्या मिलने वाला। तो इस केस में क्या है भैया, इफ कोहेसिव नेचर is equals to adhesive nature, then the shape of meniscus is क्या होगी, प्लेन। समझिए बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर एडहेसिव नेचर ज्यादा है तो कैसा मेनिस्कस आएगा, कॉनकेव, कोहेसिव नेचर ज्यादा है तो कॉन्वेक्स, और दोनों नेचर बराबर है तो प्लेन। अब एंगल ऑफ कांटेक्ट की डेफिनेशन पे आते हैं, किस पे आते हैं, एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो चलो देखते हैं बेटा एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या, ध्यान दीजिए। तो भैया देखिए, मैं इंटरफेस एक बात बोलता हूँ, एक वर्ड बोल रहा हूँ इंटरफेस, देखिए बेटा सुन लीजिए। इंटरफेस का मीनिंग होता है जहां पर दो मीडियम मिलते हैं, जहां पर उसे इंटरफेस कहते हैं, ठीक है भैया। तो अब देखिए मैंने एक लाइन यहाँ पे खींच दी, ये लाइन, इसे टेंजेंट कह रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूँ, टेंजेंट। यहाँ पर कौन से दो मीडियम मिल रहे हैं, ये सॉलिड है, ये कंटेनर की वॉल है तो ये सॉलिड है, और दूसरा मीडियम क्या है इधर की तरफ, लिक्विड। तो यहाँ पर दो मीडियम इंटरफेस हो रहा है, दो मीडियम मिल रहे हैं, एक क्या है सॉलिड, दूसरा क्या है, तो इसे कहेंगे टेंजेंट सॉलिड लिक्विड। इसे क्या कहेंगे, ये कौन सी टेंजेंट है, जो सॉलिड और लिक्विड को टच में ला रही है। ये कौन सी टेंजेंट होगी, ये जो मेनिस्कस बना है ना, मेनिस्कस की सरफेस पे मैंने क्या किया, एक टेंजेंट खींची, तो ये कौन सी टेंजेंट होगी, यहाँ इस टेंजेंट के लिए दो मीडियम मिल रहे हैं, एक इधर की तरफ लिक्विड है, दूसरी तरफ क्या है, एयर। इधर क्या है, इस टेंजेंट के इधर क्या है लिक्विड, इस टेंजेंट को उधर क्या है, एयर। तो इससे टेंजेंट को बोलूंगा लिक्विड एयर, इसे क्या कहूंगा। तो इन्हीं दोनों टेंजेंट के बीच में बनने वाले एंगल को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ कांटेक्ट, क्या कहते हैं इसे। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट की डेफिनेशन क्या होगी, एंगल ऑफ कांटेक्ट, it is the angle in between, it is the angle in between tangent to the solid liquid interface and the tangent liquid air interface, देखिए भैया मैंने क्या बोला, मैंने कहा भैया ये एंगल होता है, एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, एक एंगल होता है जो किसके बीच में होता है,
उस टेंजेंट के बीच में, जो कि क्या है, सॉलिड लिक्विड से आ रही है, सॉलिड लिक्विड से आ रही है, और दूसरी टेंजेंट कहां जा रही है भैया, लिक्विड एयर से। कहां जा रही है, लिक्विड एयर से। इन दोनों टेंजेंट के बीच में बनने वाले एंगल को हम क्या कहते हैं भैया, एंगल ऑफ कांटेक्ट। और आपको दिख रहा है कि जिसमें एडहेसिव नेचर ज्यादा है उसमें एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या एक्यूट है, ऑब्ट्यूज है। ये एंगल क्या एक्यूट है, ऑब्ट्यूज है। तो इस केस में एंगल क्या होगा, जिस केस में एडहेसिव नेचर ज्यादा होता है और कोहेसिव नेचर कम होता है, उस केस में एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है भैया, एक्यूट। क्या होता है भैया, एक्यूट। अब देखिए यहां पर देखिए, एक ये कौन सी टेंजेंट खींची मैंने, ये किसके है, सॉलिड और लिक्विड कांटेक्ट, टेंजेंट सॉलिड लिक्विड। ये कौन सी टेंजेंट है, ये क्या है, ये एक इधर लिक्विड है, इधर क्या है, एयर है। तो टेंजेंट लिक्विड एयर, इनके बीच का एंगल ये ना, ये क्या है, एक्यूट है, ऑब्ट्यूज है। तो जिसमें कोहेसिव नेचर ज्यादा होता है और एडहेसिव नेचर कम होता है, उसका एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है भैया, ऑब्ट्यूज, 90 से बड़ा। और जिसमें ये कौन सी टेंजेंट है बेटा, सॉलिड लिक्विड। और ये कौन सी टेंजेंट है, लिक्विड एयर। ये एंगल ऑफ कांटेक्ट बन गया। ये कितने एंगल का, कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। थीटा इक्वल टू 90 किसके लिए होता है भैया, जिसमें एडहेसिव और कोहेसिव दोनों नेचर क्या होते हैं भैया, बराबर होते हैं। दोबारा देखिए भैया, सुन लीजिए, मैंने बोला भैया एक लिक्विड है जिसका एडहेसिव नेचर क्या ज्यादा है, कोहेसिव नेचर कम है, लिक्विड क्या करेगा, राइज करेगा। ठीक है, एक लिक्विड है जिसका कोहेसिव नेचर ज्यादा है, एडहेसिव नेचर कम है, तो लिक्विड क्या करेगा, कंटेनर की वॉल से दूर रहेगा। ठीक है, और एक लिक्विड है जिसमें एडहेसिव कोहेसिव नेचर दोनों बराबर है, तो इसमें कांटेक्ट में भी रहेगा, नहीं भी रहेगा। ठीक है, अब जिसमें एंगल ऑफ कांटेक्ट की डेफिनेशन बता रहा हूं, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, कि एंगल इन बिटवीन वो टेंजेंट जो सॉलिड और लिक्विड के इंटरफेस पे हो, और वो टेंजेंट जो एयर और लिक्विड के इंटरफेस पे, उन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ कांटेक्ट है। अभी इस वाले केस में देखो, तो जो टेंजेंट खींचोगे तो उसमें एंगल आपका क्या बनेगा, एक्यूट बनेगा। यानी जिसमें एडहेसिव नेचर ज्यादा होता है या जिसका कनकेव मेनिस्कस बनता है, उसमें एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, 90 डिग्री से कम होता है, एक्यूट होता है। और वो लिक्विड क्या करता है, राइज करता है। क्या करता है, कंटेनर को पकड़ के कंटेनर के साथ चिपक चिपक के क्या करेगा, राइज करेगा। जो भी लिक्विड आपका राइज करेगा पाइप के अंदर, इसका मतलब अपने आप राइज कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर एडहेसिव नेचर क्या है, ज्यादा है, उसका एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, 90 डिग्री से कम होगा। समझ गए, उसके अंदर एडहेसिव ज्यादा होगा और पैसिव क्या होगा, कम होगा। अब देखिए, एक ऐसा लिक्विड होता है जिसमें एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, 90 डिग्री से ज्यादा होता है, जिसे ऑब्ट्यूज कहते हैं। इसमें क्या होता है, ये एक टेंजेंट एयर जो सॉलिड लिक्विड को टच कर रही है, दूसरी लिक्विड एयर को टच कर रही है, तो उसका एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या है, 90 डिग्री से ज्यादा है। अब ये लिक्विड कभी राइज नहीं करता, ये हमेशा क्या होता है, नीचे आता है, ट्यूब के अंदर हमेशा क्या होगा, नीचे जाएगा। ठीक है, इसमें कोहेसिव नेचर ज्यादा होता है, एडहेसिव नेचर क्या होता है, कम होता है। कंटेनर की वॉल के साथ नहीं टच रहेगा, जो कंटेनर की वॉल को नहीं पकड़ेगा तो क्या होगा, नीचे बैठ जाएगा। समझ गया। और ये लिक्विड देखिए, इसमें एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, 90 डिग्री का होता है, इसका मेनिस्कस क्या होता है, प्लेन होता है। ठीक है भैया, इसमें एडहेसिव और कोहेसिव दोनों ही नेचर क्या होते हैं, बराबर होते हैं। फटाफट कॉपी करें, एक मिनट में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया। लिखिए कैपिलरी ट्यूब, कैपिलरी ट्यूब, कैपिलरी ट्यूब, CAPILLARY ट्यूब, ARY, capillary tube. A tube, a glass tube with a fine hole. A glass tube with a fine hole, open from the both ends. दोनों एंड से क्या होनी चाहिए भैया, ओपन होनी चाहिए। फाइन होल भैया, फाइन होल, होल उसके बाद ओपन फ्रॉम द बोथ एंड। ये तो है ना, इस तरीके से होती है कैपिलरी ट्यूब। ठीक है, स्ट्रॉ बिल्कुल स्ट्रॉ ही होती है। ठीक है, देखिए कैपिलैरिटी, 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 कैपिलैरिटी होती क्या आपको, कैपिलैरिटी होती है जब आप लिक्विड ऐसे लिक्विड में डालोगे तो लिक्विड राइज कर जाएगा, ऐसे में कैपिलरी ट्यूब डालोगे तो उसमें क्या होगा, फॉल कर जाएगा, ऐसे में डालोगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो लिक्विड का कैपिलरी ट्यूब में राइज करना या फॉल करना विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग इज नोन एज कैपिलैरिटी। क्या होता है, कैपिलैरिटी, कैपिलैरिटी, राइज और फॉल ऑफ लिक्विड। कौन सा लिक्विड राइज करेगा, जिसका एसिड नेचर क्या होगा, ज्यादा।
कौन सा लिक्विड फॉल करेगा जिसका एसिड नेचर क्या होगा, कौन सा लिक्विड ऐसे रहेगा जिसका नेचर क्या होगा, बराबर है। लिखिएगा द राइज और फॉल ऑफ लिक्विड, the rise or fall of liquid in a capillary tube, in a capillary tube with respect to surrounding, with respect to surrounding, with respect to surrounding, with respect to surrounding is known as capillarity, is known as, या तो लिक्विड का राइज करना या टू सराउंडिंग is known as capillarity, लिक्विड का राइज करना या फॉल करना सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, आसपास के क्षेत्र के रिस्पेक्ट में क्या करता है, कैपिलैरिटी। लिखिए एग्जांपल ऑफ कैपिलैरिटी, एग्जांपल ऑफ कैपिलैरिटी, एग्जांपल ऑफ कैपिलैरिटी। आपने देखा होगा वो टिश्यू पेपर होता है ना, टिश्यू पेपर को पानी के ऊपर रखते तो वो क्या करता है, पानी को सोख लेता है। तो जिस एक्शन की वजह से सोखता है ना वो कैपिलैरिटी होता है। उसमें जो टिश्यू पेपर में बहुत फाइन होल होते हैं, छोटे छोटे होल होते हैं, जो होल होते हैं वो कैसा बिहेव करते हैं, कैपिलरी ट्यूब की तरह कैसा बिहेव करते हैं। और जब उसे पानी के ऊपर रखा जाता है तो वो ट्यूब्स क्या करती है, उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, सोक कर लेती है, SOAK। ठीक है भैया, लिखिए भैया टिश्यू पेपर और ब्लोटिंग पेपर, BLOATING, टिश्यू पेपर और ब्लोटिंग पेपर, टिश्यू पेपर और ब्लोटिंग पेपर सोक्स ink or water due to capillary action, soaks ink or water due to capillary action, समझ गए भैया, soaks ink or water due to capillary action। अगला एग्जांपल लिखिए, a wet लिखिए when the towel put on the wet body, put on the wet body, put on the wet body, WET, wet body, it soaks water and dry the body, and dry the body due to capillary action, due to capillary action। क्या है भैया, जब अपने गीले शरीर के ऊपर आप क्या करते हो भैया, टॉवल पे रखते हो तो क्या करता है, टॉवल क्या करता है, पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, किसमें से, कैपिलरी एक्शन से। समझ गए बेटा। अगला लिखिए, अगला एग्जांपल लिखिए, क्या लिखा है, ऑयल राइज। हाँ देखिए भैया, आपको पता है भैया जो प्लांट वगैरह होते हैं, प्लांट वगैरह की पत्ती तो पानी आपको पता है फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, सिंथेसिस जो भी है, जैसे आप ठीक है, तो सिंथेसिस जो भी है, अरे जो भी है, मेरा क्या मतलब आपको याद है क्या, ब्रिटिश में कहीं काम करता, ठीक है भैया। तो कह रहा है कि भैया जिसमें पानी की आवश्यकता पड़ती है तो वो जड़ों से जाता है ऊपर की तरफ, तो जिस प्रोसेस से जाता है वो भी क्या कहलाता है, कैपिलैरिटी। तो जो पानी होता है ना, उसका पानी में एक्चुअली में क्या होता है, मिनरल्स भी होते हैं, न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, प्लांट की पत्ती तक जाते हैं। तो उस पानी को हम पानी नहीं बोलते, स्नैप बोलते, स्नैप बोलते, क्या बोलते हैं, स्नैप, SNAP, स्नैप। स्नैप मतलब होता है वाटर मिक्स विद मिनरल, स्नैप नहीं बोल। देखिए भैया क्या लिखा है, नीचे ऑयल राइजेस, ऑयल है, हाँ अच्छा लिखिए, ये वाला लिखिए, स्नैप राइजेस, स्नैप मतलब वाटर मिक्स विद मिनरल, वाटर मिक्स विद मिनरल, स्नैप राइजेस थ्रू दी, स्नैप राइजेस ब्रैकेट में स्नैप क्या है, वाटर मिक्स विद मिनरल, ब्रैकेट बंद, थ्रू दी रूट्स ऑफ प्लांट to the leaf, to the leaf by the capillary action, by the capillary action, by the capillary action। अगला है भी लिखिए, चलो बस इतना ही है, ठीक है बहुत अच्छा। आप देखिएगा जब वाटर राइज करता है या नीचे जाता है तो लेवल से या तो ऊपर में जाएगा या लेवल से नीचे चले जाएगा। तो यहाँ पर एक फॉर्मूले को, जो हाइट जितना हाइट ऊपर जाता है जितना हाइट नीचे आता है, तो उसके लिए फॉर्मूले का
इस्तेमाल किया था, फॉर्मूला निकाला जाता है जिसको हम एसेंट फॉर्मूला कहते हैं, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो लिखे भैया एक्सप्रेशन ऑफ एसेंट फॉर्मूला, एक्सप्रेशन ऑफ एसेंट फॉर्मूला, और ब्रैकेट में लिखना हाइट ऑफ राइज ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब, height of rise of liquid in a capillary tube, height of rise of liquid in a capillary tube, rise of liquid in a capillary tube, in a capillary tube, height of rise of liquid in a capillary tube। हो गया? चलो भाई देखिए बहुत अच्छी डेरिवेशन है। ये देखिए भैया एक कैपिलरी ट्यूब थी आपकी, मैं थोड़ी चौड़ी बना रहा हूँ इसको ताकि इसमें काफी कुछ कर्मकांड होने वाले हैं। अब लिक्विड राइज हुआ है, लिक्विड क्या हुआ? राइज हुआ, तो इसका एडहेसिव नेचर क्या हुआ? ज्यादा होगा, पता है ना, जो लिक्विड राइज करता है उसका एडहेसिव नेचर क्या होता है? ज्यादा। तो ये कैपिलरी ट्यूब थी, इसके अंदर लिक्विड क्या हुआ? इस लेवल पे था और राइज कर गया। मेरा एच हाइट तक राइज कर गया है ना। तो अब देखिए भैया यहाँ पर बहुत सारी चीजें होने वाली है, ठीक है। एक्चुअली में छोटा सा कटोरा बन जाता है यहाँ पे, छोटा सा ऐसा, जो कि लिक्विड, ये जो ट्यूब है वो कैसी है? सर्कुलर शेप की है। क्या है? तो ये जो राइज हुआ ना, ये बीच में गड्ढा बन जाता है और चारों ओर कटोरा बन जाता है। मतलब समझे नहीं? देखो, मतलब अगर मान लीजिए इसके अंदर पानी राइज हुआ है और वो कुछ इस शेप में राइज हुआ है, तो आपको ऊपर से कैसे दिखेगा? कटोरे टाइप का जो दिखेगा, कॉनकेव मिरर दिखेगा, लेंस की तरह दिखेगा, अंदर से धंसा हुआ तो कटोरे ऐसे दिखता है, ठीक है। अच्छा, इसकी रेडियस क्या है? आर है। क्या है? रेडियस आर। आर क्या? रेडियस ऑफ ट्यूब, ट्यूब की रेडियस है। रो क्या है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड। और आपको पता है लिक्विड राइज हुआ तो उसका एडहेसिव नेचर क्या होगा? एसिड से ज्यादा होगा, राइज हुआ, ठीक है। एच क्या? हाइट ऑफ लिक्विड, ठीक है। उसके बाद है क्या? ठीक है। अभी जो, अच्छा देखिए क्या देखिए, अभी अपने को पता है कि भैया इसका जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होगा ये होगा थीटा। एंगल ऑफ कांटेक्ट ऐसे लिखते हैं ना, it is the angle in between the tangent to the surface, liquid surface, liquid solid tangent, और ये क्या है? tangent liquid एयर, तो उसके बीच के एंगल को हम एंगल ऑफ कांटेक्ट कहते हैं, ठीक है। अपने को पता है लिक्विड कहाँ राइज कर रहा है? ऊपर की तरफ। तो लिक्विड ऊपर की तरफ राइज का मतलब एक फोर्स होगा जो कि ऊपर की तरफ लग रहा होगा, वही लिक्विड को ऊपर ले आ रहा है। कौन सा फोर्स होगा? जो लिक्विड के सरफेस टेंशन की वजह से आ, इसका मतलब लिक्विड, देखिए भैया लिक्विड इसको पकड़ के ऐसे चल रहा है, ठीक है। तो जो सरफेस टेंशन होगा वो उसकी डायरेक्शन क्या होगी? ऊपर की तरफ। क्या होगी? सरफेस टेंशन को मैं सिग्मा से लिखता हूं, सरफेस टेंशन। देखिए भैया सर, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं इसको, लिक्विड ऊपर राइज कर रहा है, इसका मतलब सरफेस टेंशन ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा होगा। कहां लगा रहा होगा? लिक्विड ऊपर राइज कर रहा है, इसलिए सरफेस टेंशन ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा होगा। अगर ये एंगल थीटा तो ये भी क्या होगा? थीटा होगा। इसको रिजॉल्व करते क्या होगा? सिग्मा cos थीटा, और ये क्या होगा? सिग्मा sin थीटा। ये सिग्मा, सॉरी उल्टा हो गया, ये sin थीटा है और ये क्या है भैया? cos थीटा। अच्छा देखिए भैया राइज कर रहा है, तो कौन सा सरफेस टेंशन यहाँ पे रोल प्ले कर रहा होगा? ऊपर ले आने में सिग्मा cos थीटा, सिग्मा sin थीटा, सिग्मा cos थीटा, cos थीटा। तो इस ऊपर ले आने, लिक्विड को ऊपर ले आने वाला कंपोनेंट क्या है? सिग्मा। ड्यू टू दिस component liquid rise in ट्यूब। इस कंपोनेंट की वजह से लिक्विड राइज करता, और इस कंपोनेंट का नो रोल इन राइजिंग द लिक्विड, राइजिंग दी, इसका कोई रोल नहीं है लिक्विड को राइज कराने में, समझ गए? तो इसलिए इसकी बात नहीं करूंगा, नॉट कंसीडर है, उसको ऊपर वाले को कंसीडर किया जाएगा। और एक बात ध्यान रखना, अगर लिक्विड राइज कर रहा है तो इसका मतलब ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, और कौन लगा रहा है भैया? सिग्मा cos थीटा। अब सिग्मा cos थीटा फोर्स लगा रहा है तो वो उठाएगा पानी, उठाएगा, लेकिन एक लिमिट तक ले आके रोक देगा, पानी को उठाना बंद कर देगा। हाँ ला क्या कोई? हाँ बिल्कुल यार ऐसी बातें कर रहा है, चाय पीने से कभी मन नहीं करता, ठीक है। हाँ, देखिए भैया, तो अगर लिक्विड
ऊपर राइज करना बंद हो जाए, एक मिनट समझ लीजिए इस चीज को। लिक्विड अगर ऊपर राइज करना बंद कर दिया तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब लिक्विड का वेट और ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो दोनों क्या हो गए? ये समझे? देखिए कोई चीज मैं कब तक उठा पाता हूँ, किसी चीज को उठाना कब बंद कर देता हूँ? जब मेरे द्वारा लगाया गया फोर्स और उसका वेट क्या है, बराबर हो जाए। अगर मेरा फोर्स ज्यादा है, उठाने वाला फोर्स ज्यादा है और वो चीज हल्की है, तो मैं आराम से उठा लूंगा, और भी उठा लूंगा, और भी उठा लूंगा, है ना। लेकिन अगर मेरा फोर्स और उस लिक्विड का वजन दोनों आपस में बराबर हो जाए तो उसको उठाना क्या होगा? बंद हो जाएगा, वो वहीं पे क्या होगा? रुक जाएगा, उसके बाद में उठा सकता है। तो वही कह रहा है एट स्टैटिक कंडीशन, एट स्टैटिक मतलब जब लिक्विड राइज करना बंद कर दी, एट स्टैटिक कंडीशन, इसका मतलब क्या हो गया? वेट ऑफ लिक्विड इन अ ट्यूब लिक्विड इन अ ट्यूब बराबर में फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, ये होगा। स्टैटिक मतलब लिक्विड राइज करना बंद कर दिया तो यही कंडीशन हो सकती है कि जो लिक्विड का नीचे वेट है ना और ऊपर जो सरफेस टेंशन लग रहा है, दोनों का फोर्स क्या है? सरफेस टेंशन का फोर्स और लिक्विड का वेट दोनों आपस में क्या हो जाए? बराबर हो। अब देखिए मुझे पता सरफेस टेंशन कौन सा फोर्स की वजह से, किस सरफेस टेंशन की वजह से लिक्विड राइज कर रहा है? सिग्मा कॉस थीटा की वजह से। तो ये देखिए वेट ऑफ लिक्विड क्या होता है? वेट मास ऑफ लिक्विड इनटू में जी, ये वेट ऑफ लिक्विड रहेगा। और सरफेस टेंशन का फोर्स, देखिए फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन क्या होता है? क्या होता है भैया? सरफेस टेंशन इनटू में लेंथ। फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन अगर आपको निकालना है तो आप सरफेस टेंशन इनटू में लेंथ कर दीजिए। पता कैसे निकला? ये निकला है, आपको पता है सरफेस टेंशन क्या होता है? फोर्स अपॉन में लेंथ होता है। क्या होता है? तो फोर्स क्या होगा? सरफेस टेंशन इनटू में लेंथ होगा, याद है? तो इसी फॉर्मूले से मैंने ये बनाया कि भैया जो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन है वो क्या है भैया? सरफेस टेंशन इनटू में लेंथ है। तो भैया मास ऑफ लिक्विड क्या होगा? ये लिक्विड का मास क्या होगा? तो आपको पता है भैया मास होता क्या है? वॉल्यूम इनटू में डेंसिटी इनटू में क्या हुआ? जी। और सरफेस टेंशन का फोर्स क्या होता है? तो सरफेस टेंशन कितना भैया? कौन सा सरफेस टेंशन है? किसकी बात कर रहा हूँ? सिग्मा कॉस थीटा की वजह से। और लेंथ कितनी लेंथ पे लग रहा है? बताओ कहां पे लग रहा है? तो आपको पता है इस ट्यूब के सरकमफेरेंस पे लग रहा है, नहीं समझे? अगर लिक्विड राइज कर रहा है तो लिक्विड राइज किसको पकड़ के कर रहा होगा? सरकमफेरेंस ऑफ ट्यूब को। तो ट्यूब का सरकमफेरेंस क्या होगा? रेडियस क्या है इसका? आर। तो सरकमफेरेंस क्या होगा ट्यूब का? 2 पाई आर। यानी इसकी जो लेंथ लेनी है आपको क्या लेनी है? 2 पाई आर। ठीक है, यहाँ पर जो लेंथ होगी वो सरकमफेरेंस ऑफ ट्यूब, क्योंकि लिक्विड जो राइज कर रहा है वो सरकमफेरेंस के अराउंड में कर रहा है। उसी को तो लिक्विड क्या कर रहा होगा? कंटेनर की वॉल को पकड़ रहा होगा। तो कंटेनर की वॉल की लेंथ, जो वॉल की लेंथ है कुल लंबाई है ना, जिसको पकड़ रहा है वो क्या होगा? 2 पाई आर होगी। यानी लेंथ की जगह पे आपको क्या लेना है? 2 पाई आर लेना है। ठीक है भैया? तो वॉल्यूम, अच्छा इसका वॉल्यूम क्या है लिक्विड राइज हुआ है? जो इस सिलेंडर का वॉल्यूम होगा वही तो इस लिक्विड का भी वॉल्यूम होगा। कितना हाइट है इसकी? h। कितनी रेडियस है? r। तो वॉल्यूम क्या होगा? पाई r स्क्वायर h रो g सिग्मा cos थीटा 2 पाई r, ये स्मॉल r। ये भैया यहां से क्या कट रहा है? एक r से एक r कैंसिल हो गया, पाई से एक पाई कैंसिल हो गया। इसको सॉल्व करोगे तो h की वैल्यू क्या होगी? सिग्मा cos थीटा और 2 भी तो है अपॉन में रो जी आर। ये हो गया आपका एसेंट फॉर्म आ गया। क्या आ गया? एसेंट फॉर्म आ गया। अब देखिए इफ थीटा इक्वल्स टू में थीटा, इफ थीटा क्या है? एक्यूट है। क्या है? एक्यूट है। अगर थीटा आपका एक्यूट है तो मैं आपको बता दूं भैया एक्यूट थीटा के लिए, एक्यूट किसके लिए होता है? जिसमें कॉनकेव एडेसिव नेचर क्या होता है? इसका एडेसिव नेचर क्या होता है? ज्यादा होता है। और कोहेसिव नेचर क्या होता है? कम होता है। जिस लिक्विड का एडेसिव नेचर ज्यादा है, कोहेसिव नेचर कम, उसके लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है? एक्यूट होता है। उसका मेनिस्कस कैसा होता है? कॉनकेव होता है। कॉनकेव होता है। तो वो लिक्विड, अगर देखिए अगर मैं थीटा एक्यूट की बात करूं तो cos थीटा अगर एक्यूट है तो cos थीटा की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव। क्या होगी? अगर यहाँ पर cos थीटा एक्यूट रखोगे तो cos की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव। ये भी पॉजिटिव, 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 तो h क्या हो जाएगा? ध्यान आपका h क्या आएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव h का मतलब क्या होगा? लिक्विड राइज। क्या हो गया? लिक्विड राइज करेगा, ट्यूब में क्या करेगा? ऊपर जाएगा। मतलब कैपिलरी ट्यूब में अगर आप देखोगे ऐसे लिक्विड पर जिसका एडेसिव नेचर क्या है? ज्यादा है, कोहेसिव नेचर क्या है? कम है।
यानी जिसका मेनिस्कस क्या है, कॉनकेव है, तो उस लिक्विड को कैपिलरी में हमेशा क्या होगा, राइज करेगा, क्योंकि उसकी हाइट क्या रही है, पॉजिटिव वाली, क्या रही है, यहाँ पर रखा। अगर मैंने कहा इफ थीटा इक्वल्स टू में ऑब्ट्यूज, थीटा क्या है भैया, ऑब्ट्यूज, थीटा ऑब्ट्यूज है, इसका मतलब cos थीटा क्या होगा, नेगेटिव होगा। जब cos की वैल्यू 90 से ज्यादा होती है तो cos क्या होता है, नेगेटिव आता है, और cos नेगेटिव आएगा तो h भी क्या होगा, नेगेटिव आएगा, तो लिक्विड विल फॉल डाउन, लिक्विड क्या करेगा, नीचे आएगा। इसमें कोहेसिव नेचर क्या होता है, कोहेसिव नेचर ग्रेटर देन एडहेसिव नेचर, ये भैया। तो इसमें लिक्विड क्या करेगा, H आपका नीचे है, लिक्विड विल फॉल डाउन, नीचे जाएगा भैया, ये भैया। और लास्ट कंडीशन है इफ थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री देन cos थीटा क्या होगा भैया आपका, जीरो, क्या होगा, तो हाइट भी क्या होगी, जीरो, ना तो लिक्विड राइज करेगा ना लिक्विड फॉल करेगा, लिक्विड नाइदर राइज नोर फॉल, समझिए भैया। तो इस चीज को ध्यान रखना, चैप्टर खत्म हो गया है, ठीक है भैया। ये एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो आज मैंने कराई, ठीक है भैया। बहुत आसान है, कुछ नहीं है, ध्यान रखना एक बार शॉर्ट में बताता हूं। लिक्विड राइज हुआ है तो किसकी वजह से राइज हुआ है, सरफेस टेंशन की वजह से। और कौन सा सरफेस टेंशन लग रहा है, तो आपको पता है सरफेस टेंशन सरफेस क्या लगता है, लेकिन सरफेस टेंशन सरफेस क्या लग रहा है, थीटा यहाँ पर है तो यहाँ पर भी थीटा होगा, तो इसका दो कंपोनेंट होंगे, एक ये वाला कंपोनेंट किसी काम का नहीं है क्योंकि सरफेस का लग नहीं है, ये लग रहा है सरफेस का, तो इसको कंसीडर करेंगे। मुझे पता है इसका द्वारा लगाया गया फोर्स इसके वेट के बराबर होगा, इसके द्वारा लगाया गया फोर्स क्या होगा,